डॉक्टर सब ठीक तो है? कह सकते हैं पाँव मुड़ने की वजह से पैर के मसल्स काफी रप्चर हुए हैं। अब इसकी वजह से ये पैर पे वजन नहीं डाल सकेंगे। कोई एक्सरे कराने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने चेक कर लिया, हड्डी अपनी जगह मौजूद है। आज मायूं है इसका, कोई रैपिड पेन रिलीवर नहीं दे सकते आप? अगर ज्यादा मसला है तो हम शादी की डेट आगे कर देते हैं। अब ऐसे शादी कैसे होगी, वरना तो सारी तस्वीरें और पिक्चर्स ऐसे ही सेफ हो जाएंगी और लोग कहेंगे लंगड़ी दुल्हन है। सॉरी, हम आगे कर सकते हैं शादी की डेट। नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह 24 घंटे में फिर से चल फिर सकेंगी। मैंने पेन रिलीफ दे दिया है, अगर चाहें तो ये अपनी इवेंट कंटिन्यू कर सकती हैं। मेरा सारा प्लान खराब कर दिया इस डॉक्टर के बच्चे ने। आयमा तुम ठीक हो ना? जी भाई, अब बेहतर है। प्लीज आप परेशान मत हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस इतना सब कुछ हो गया सही से, इवेंट का पता ही नहीं चला। और ऊपर से माशाल्लाह जो भाभी की बातें है ना। मैंने क्या कहा है? एक तो पता नहीं क्यों हर बात का इल्जाम मुझ पर आ जाता है। मैंने क्या किया है? शहवार, तुम पे बात नहीं आ रही। लेकिन आपका ये लाडला भाई मेरा ही नाम ले रहा था ना, क्यों भाई? क्योंकि भाभी आपके मुंह से कोई खैर की बात निकलती नहीं है, उल्टा आप हम सबको डराती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इबाद, चुप हो जाओ। अच्छा प्लीज सब चुप कर जाना इस वक्त, और कमरे से चलते हैं हम। कायनात, तुम आयमा का ख्याल रखना प्लीज। जी हाँ, आप तो हमेशा यही कहते हैं, मेरा मुंह बंद करवा दें बस। देखो प्लीज इस सब बात को समझने की कोशिश करो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है प्लीज। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती आपके बहन भाइयों की बदतमीजियां, हद हो गई है। चलो बात सल्ला, कभी ये आयमा, कभी ये बात, कभी मावरा, कभी कायनात। किस किस से लड़ूं मैं? थक जाती हूं मैं। बेचारी आयमा ठीक से चल भी नहीं पा रही, क्योंकि रस्म भी एंजॉय नहीं कर सकी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या ही होगा आगे। मेहमानों को से इतना सी ऑफ भी नहीं किया तुमने शाबाश। हाँ तो और क्या करती? इल्जाम सुन के वहां खड़ी रहती, अपनी बेइज्जती करवाती आपके बहन भाइयों से। शिवा तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, कायनात तेरे बात का वो मतलब नहीं था शाबाश। वो ही मतलब था।
सब समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ मैं। अब अपने बहन भाइयों का झूठा भरम रख रहे हैं। अच्छा तो गुस्सा ना हो प्लीज। गुस्सा ना करूँ तो फिर और क्या करूँ? ठीक है, मानती हूँ शुरू में कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन उसके बाद तो अच्छी हो गई हूँ ना मैं। किसी को नजर नहीं आता वो शादी की कितनी तैयारियां थी, सब कुछ खुद करवाया मैंने। किसी को मेरा एहसास नहीं है। सही कह रही हो, उस बात की मुझे खुशी भी बहुत है। सिर्फ आपको ही खुशी है और किसी को नहीं है। मेरा बदलाव अंदाज कितना बुरा लग रहा था ना सबको। ये किसी ने नहीं देखा कि मावरा ने आयमा की ड्रेस के ऊपर रस्म करते हुए मेहंदी गिरा दी। सबने उसको सपोर्ट किया, लेकिन मुझ पे शक कर रहे थे। तुम पे कोई शक नहीं कर रहा शबा। लेकिन कोई इस बात को भी तो नहीं मान रहा था ना कि सब कुछ मावरा ने किया। और मैं देखे कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी सादा हूँ ना। वो मावरा के लिए उस साजदा आंटी से मिलवाया मैंने। कौन साजदा आंटी? वही जो अच्छे अच्छे रिश्ते करवाती है। मावरा को मिलवाया ताकि उसके लिए भी कोई अच्छा घर ढूंढ सके, कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ सके और आंटी का थोड़ा बोझ कम हो जाए। लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ, बुरी मैं ही बनती हूँ एंड पे, चाहे जो मर्जी अच्छा कर लूं। वलीद, मैं आपको बता रही हूँ, इस घर में कल को बम भी फट गया ना तो वो इल्जाम भी मेरे सर आएगा कि मेरे बुरे अल्फाजों की वजह से इस घर में बम फट गया। इस घर में सबसे कमजोर तो मैं ही हूं ना। आखिर को सुतेली भाभी जो ठहरी मैं, जिसका दिल करता है बेइज्जत करके चला जाता है, कुछ भी कह देता है मुझे। मैं तो यहाँ सहने के लिए हूँ, जा रही हूँ चेंज करने, मुझे बात ही नहीं करनी।